हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ और भी जीबी रेटिंग का एमईके का। तो चलिए उसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको ये जो देखिए, अगर ये स्पिंडल बल्ब डिस्क के साथ अटैच रहता है तो देखिए ये इसके साथ अटैच है, आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी स्पिंडल इसके साथ अटैच होता है तो उसे गेट बल्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये गेट बल्ब है, अटैच रहेगा तो गेट बल्ब होगा और अटैच नहीं होता है तो ग्लो बल्ब होता है। तो स्पिंडल अगर बल्ब जिसके साथ देखिए अटैच है तो ये आपका गेट बल्ब है। तो इसका पार्ट का नाम बताना, तो सबसे पहले 1 नंबर हैंडल होता है, हैंडविल। उसके बाद आपका ये 2 नंबर ग्लैंड होता है, उसके बाद बोनेट होता है, उसके बाद जॉइंट होता है, उसके बाद बोनेट गैस्किट होता है, उसके बाद स्पिंडल होता है, उसके बाद थ्रेड होता है, उसके बाद बल्ब डिस्क होता है, उसके बाद फ्लेंज होता है, उसके बाद बॉडी होता है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन रहा। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्पिंडल है वो बल्ब ब्रिज के साथ अटैच नहीं है, तो ये आपका ग्लो बल्ब हो जाता है, ठीक है। ग्लो बल्ब और गेट बल्ब में यही एक डिफरेंस है। तो जितना इसका पार्ट है सेम उसका वही पार्ट होता है। ये आपका गेट बल्ब है, सेम वही पार्ट होगा। ये आपका जो है ना वो चेक बल्ब इसको कहा जाता है, ठीक है। तो चेक बल्ब में पार्ट का आइडेंटिफाई कराना है तो ये स्टड हो गया, ये नट हो गया, ये कवर हो गया, ये गैस्किट हो गया, बॉडी हो गया, डिश हो गया, नॉन रिटर्न टाइप चेक बल्ब हो गया, ये बॉडी हो गया, ये गैस्किट इंटरनल बॉडी हो गया। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में पार्ट का नाम दे देगा। तो ये आपका इनलेट हो गया, इधर से इनलेट होता है, इधर से डिस्चार्जिंग होता है। ये इम्पेलर हो गया और ये आपका इम्पेलर शाफ्ट हो गया, ये जो है इम्पेलर शाफ्ट हो गया। उसके बाद ये आपका केसिंग या बेयरिंग हो गया, या बल्ब केसिंग हो गया, फाउंडेशन हो गया, ये आपका कपलिंग शाफ्ट हो गया, ये बियरिंग एंड सील हो गया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑयल प्यूरीफायर है यानी सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। तो ये बाउल हुड है, ये वर्टिकल शाफ्ट है, ये आपका ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है। ये फ्रेम हो गया, ये गियर पंप हो गया, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट मैंने बताया, स्पिरिचुअल गियर हो गया, फ्रिक्शन क्लच हो गया, मोटर हो गया और फ्रेम कवर हो गया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का है। अब जो आपको आइडेंटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है ये बियरिंग पर पैकिंग है, ये गैस्किट और जॉइंट है। और ये आपका ग्लो बल्ब हो गया, बटरफ्लाई बल्ब, ये साउंडिंग पाइप विथ कॉक हो गया, ये स्टॉम बल्ब हो गया, ठीक है। इसको स्टॉम बल्ब कहते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया, इसका नाम है कोनिकल प्लग। और ये आपका गेट बल्ब हो गया, ये आपका ट्रॉपिकल स्विंग बल्ब हो गया, ये गियर पंप हो गया, ये बॉल टाइप बल्ब, ये भी बॉल टाइप बल्ब, स्प्रिंग लोडेड बल्ब, ये आपका हो गया गेट बल्ब। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, ये आपका हो गया सेमी रोटेटरी हैंड पंप, ये आपका हो गया स्क्रू पंप। ये सब आइडेंटिफिकेशन है। अब नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है, नेक्स्ट जैसे ही आप इसको क्लियर करते हैं तो ये आपको समझ में आता है। अब आपको दिखाई दे रहा है 1 नंबर है कि विच ऑफ दिस नॉट फिटेड ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ द डीजल इंजन। सिलेंडर हेड के डीजल इंजन में क्या फिटेड नहीं होता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, ये स्टीयरिंग वाल्व होता है, ये इंडिकेटर वाल्व होता है, स्टार्टिंग वाल्व होता है। टार्बो चार्जर डीजल इंजन में नहीं होता है बल्कि 2 स्ट्रोक इंजन में होता है। नंबर 2 की बात कर ले, विच ऑफ दिस नॉट ए मूविंग पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन। तो पिस्टन होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंकेस जो होता है जिसमें मोबिल रहता है वो आपका मूव नहीं करता है। नंबर 3 की बात कर लें, जनरेटर इंजन ऑन दी बोर्ड सीप इज स्टार्ट इज यूजिंग बाय द कंप्रेस्ड एयर। बहुत सारे लड़के एयर कंप्रेसर मारते हैं, नहीं, एयर कंप्रेसर कंप्रेस्ड एयर देता है, उसी से डीजल इंजन स्टार्ट होता है। तो आप लोग इस पर गौर कीजिएगा, नहीं तो गलती आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार गलत मारने के बाद ये होता है। और ये जो देख रहे हैं ये सुदामा सर का साइन है। नंबर 4 की बात कर लें, पर्पस ऑफ द फ्रेश वाटर सर्कुलेशन थ्रू द डीजल इंजन रिमूविंग द हीट ऑफ कंबंसन। सब कोई जानता है कि डीजल इंजन में फ्रेश वाटर का क्या उपयोग है, तो जो हीट होता है उसको कंजम्पशन करता है। नंबर 5 की बात कर लें,
टर्निंग गियर और द मेन इंजन इज प्रोवाइड फॉर द टर्निंग टू द इंजन ड्यूरिंग द ओवरऑलिंग। ये टर्निंग गियर इंजन को टर्निंग कराता है। एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर प्रोड्यूसर बाय द स्टीम। जो एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर होता है वो स्टीम को प्रोड्यूस करता है। नंबर 7 की बात कर लें, टार्बो चार्जर ऑन द डीजल इंजन इज इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द इंटेंक ईयर। ये क्या करता है, इंटेंक ईयर को लाइक करता है। नंबर 8 की बात कर लें, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द मेन इंजन गो टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द एग्जॉस्ट गैस बॉयलर। जो मेन इंजन का एग्जॉस्ट गैस होता है वो एग्जॉस्ट गैस बॉयलर के कारण ऊपर चला जाता है। नंबर 9 की बात कर लें, रिलीव वाल्व आर प्रोवाइडेड ऑन द मेन इंजन सिलेंडर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेशर। जो ये होता है वो क्या करता है, सिलेंडर को प्रोटेक्ट करता है। तो यही इसका प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही दीजिए अभी, नहीं तो फिर बाद में आप नहीं कर पाइएगा। नंबर 10 की बात कर लें, फंक्शन ऑफ द सिलेंडर हेड रिलीव वाल्व इज द रिलीज द एक्सेस प्रेशर। रिलीव वाल्व एक्सेस जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो रिलीव वाल्व क्या कर देता है, तो रिलीव कर देता है, यानी उसको निकाल देता है। नंबर 11 की बात कर लें, फंक्शन ऑफ द क्रैंकेस रिलीव डोर इज रिलीज प्रेशर फ्रॉम द क्रैंकेस। नंबर 12 है, इफ़ कूलिंग वाटर बिकम लेस इन ए डीजल इंजन टू द इंजन गेट ओवर हीटेड। अगर डीजल इंजन में कूलिंग वाटर कम जाएगा तो हमारा इंजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा। नंबर 13 की बात कर लें, डीजल इंजन बियरिंग विल बी गेट डाइमज सप्लाई फॉर डैश नॉट इन लुब्रिकेटिंग ऑयल। अगर डीजल इंजन में ज़्यादा आप लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे तो उसका जो बियरिंग होता है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा फ्रिक्शन के चलते। नंबर 14 की बात कर लें, स्पीड ऑफ द डीजल इंजन इज एडजस्ट बाय द चेंजिंग ऑफ द सप्लाई फ्यूल। जितना फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन करेगा उतना उसका स्पीड ज़्यादा होगा। नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों, वेल ए डीजल इंजन इज ऑपरेटिंग ऑन द इम्पोर्टेंट प्रेशर ऑफ द चेक लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर हम लोग को चेक करना पड़ेगा डीजल इंजन शुरू करने से पहले। 16 है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए डीजल इंजन इनटू द रिड्यूस फ्रैक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट। लुब्रिकेटिंग ऑयल का मेन पर्पस होता है कि जो घर्षण होता है उसको क्या करता है, तो रिड्यूस करता है। नंबर 17 है दोस्तों, फंक्शन ऑफ द क्रैंकेस लुब्रिकेटिंग ऑयल डीजल इंजन रिड्यूस फ्रैक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट कूलिंग द पार्ट एंड टू द प्रिवेंट द कोरोजन। ये कोरोजन का जो होता है, रस्ट जो घर्षण होता है, घर्षण से ये प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम मैं आपको फिर से बता दूं, सेलर अंसारी है। तो फटाफट मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 स्ट्रोक इंजन का इसमें पार्ट का नाम बताना। तो सबसे ऊपर वाला सिलेंडर हेड है और बीच वाला को आपका बेड प्लेट कहते हैं, और नहीं सबसे ऊपर वाला को सिलेंडर हेड कहा जाता है और सबसे नीचे वाला को बेड प्लेट कहा जाता है और मिडिल वाला को सिलेंडर ब्लॉक कहा जाता है। तो सबसे ऊपर सिलेंडर हेड कवर हो गया, ये रॉकर आर्म हो गया, ये आपका पिस्टन रिंग हो गया। पिस्टन रिंग 3 प्रकार का होता है, ऑयल रिंग, कंप्रेस्ड रिंग और ऑयल स्केपर रिंग। ये आप पढ़िएगा, ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका कनेक्टिंग रड हो गया, और ये आपका दिखाई दे रहा है ये पुश रड है, अप डाउन करता है। ये आपका इनलेट वाल्व है, इसके सेम अपोजिट में एग्जॉस्ट वाल्व होता है। ये क्रैंकेस पिन है और ये आपका बॉटम एंड बियरिंग है और ये डीप स्टिक है, ठीक है। तो यही आपका 4 स्ट्रोक इंजन का पार्ट का नाम था। अब लोग हम आते हैं 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो सबसे पहले 1 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है टार्बो चार्जर है, उसके बाद एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, उसके बाद ये फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल यहाँ से इंजेक्ट होता है, उसके बाद ये स्केवेंस पोर्ट है, उसके बाद ये पिस्टन रड है, ठीक है। उसके बाद ये फ्यूल पंप हो गया, फ्यूल पंप के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है फ्यूल पंप हो गया। उसके बाद ये आपका कैम शाफ्ट हो गया, ये आपका क्रॉस हेड हो गया, क्रॉस हेड में आपका जो क्यूल वाल्व होता है। उसके बाद ये आपका कनेक्टिंग रड हो गया, उसके बाद ये बेड प्लेट हो गया, ये बॉटम एंड बियरिंग हो गया, ये लूब ऑयल मैनीफोल्ड हो गया, ये क्रैंकेस रिलीफ डोर हो गया, ये क्रैंकेस हो गया, ये क्रैंकेस पाइप लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ये आपका हो गया स्टेफनी बॉक्स। उसके बाद ये आपका स्केवेंस पोर्ट हो गया, और ये आपका एयर कूलर हो गया, ये लाइनर हो गया, और उसके बाद एग्जॉस्ट फैन हो गया। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं टार्बो चार्जर के ऊपर। ये टार्बो चार्जर है, तो ये इनलेट हो गया, ये एग्जॉस्ट वाल्व हो गया,
उसके बाद ये कूलिंग कंप्रेसर हो गया, उसके बाद इंडक्शन मैनिफोल्ड हो गया, चेंज चार्ज एयर कूलर हो गया, एयर इनलेट हो गया, गैस आउटलेट हो गया। ये पूछता है टर्बो चार्जर का फ़ोटो लाएगा और बोलेगा कि ये कौन साइड से है, तो आपको बोलना पड़ेगा एयर इनलेट साइड है या गैस आउटलेट साइड है। एग्जॉस्ट गैस हो गया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया। तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में ये देखते हैं। नंबर 1 है द लोअर मोस्ट रिंग ऑन द डीजल इंजन इज ऑयल स्केपर रिंग। मैंने आपको बोला सबसे ऊपर कॉम्प्रेस्ड रिंग रहता है, उसके नीचे जो रहता है ऑयल रिंग रहता है और सबसे नीचे ऑयल स्केपर रिंग रहता है। फॉर गुड कंबंशन ए कलर ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इज़ द कलरलेस। अगर आपका जो फ्यूल है अच्छा से जलता है तो उसका कंजम्पशन जो होगा वो किस कलर का होगा, तो कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। नंबर 5 की बात कर लें, फ्यूल इंजेक्टर ऑफ ए डीजल इंजन ऑपरेट एट द प्रेशर ग्रेटर देन द कंप्रेसर। जब कंप्रेसर ज़्यादा रहेगा तभी फ्यूल इंजेक्टर पंप ऑपरेट होता है। एसी प्रोपेलर इज ए फिटेड ऑफ द टेल शाफ्ट। इसको प्रोपेलर शाफ्ट या टेल शाफ्ट भी कहते हैं। नंबर 2 की बात कर लें, द टाइप ऑफ द इंजन नॉर्मली यूज फॉर द जनरेटर इंजन। जनरेटर में 2 स्ट्रोक होता है। उसके बाद नंबर 4 की बात कर लें, व्हेन ए स्टार्टिंग इंजन ऑफ ए डीजल ऑयल इंजेक्शन इज हीटेड नेसेसरी फॉर द कोल्ड क्लाइमेट। डीजल को आप हीट करेंगे कोल्ड क्लाइमेट में। कैम साफ्ट इज ए डीजल इंजन ऑपरेट बाय द फ्यूल इंजेक्शन पंप। जो कैम साफ्ट होता है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, उसको ऑपरेट करता है। ट्रस्ट ब्लॉक थ्रस्ट ब्लॉक फॉर द मेन इंजन फीटेड फॉरवर्ड साइड ऑफ द आफ्ट साइड ऑफ ए इंजन। तो ये दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि ये वीडियो था, तो ये इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। ये आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट निकालिए, मैं रखता हूँ। और जीपी रेटिंग वाले लड़के इसको याद ही कर लें क्योंकि ये बहुत ऑनलाइन में पूछेगा ही पूछेगा। बाद में आप लोग मुझे बहुत बोलिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट निकालते जाइए। ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन है, मैं इसको रखता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑनलाइन सब क्वेश्चन है। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं आपको लिख ही दे देता हूँ, 100 में 100 आप कम से कम ऑनलाइन में फेल तो नहीं होंगे। ये आप लोग देख लीजिए, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं और चाहूँगा कि और एक पीडीएफ बना दूँ। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लो बल्ब, ये गेट बल्ब है क्योंकि इसके साथ स्पेंडल अटैच नहीं है, इसके साथ स्पेंडल अटैच है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।